So our only main focus is to bring out the best among the students, so that our school is also going to take the initiative of this one. बच्चे बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं और अचानक से सुसाइड करने लगते हैं। तो ये बदलाव ये होना चाहिए कि पेरेंट्स किसी तरह का प्रेशराइज ना करे बच्चे को, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उनको इनकरेज करें। जी नमस्कार, अभी हम आज DAV पब्लिक स्कूल बनासो में मौजूद हैं और अभी हम ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनका नाम है जय नारायण महतो और जो इस स्कूल के प्रिंसिपल है और संस्थापक भी हैं। तो उनसे भी हम परिचय करेंगे और जानेंगे कि इस स्कूल के बारे में कि उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले सर हमारे DNB अपडेट्स में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। जी, आप अपने स्कूल के बारे में बताएं सर कि मतलब आपको क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि आप यहाँ पे बनासो में DAV पब्लिक स्कूल इतने आले मकाम पर सर खोले? क्यों सर, बहुत अच्छे जो बड़े लोग थे उन लोगों के बच्चे CBSE कोर्स पढ़ते थे। तो हमने नारा भी दिया था, रमनिका गुप्ता के टाइम में उनके बच्चे कनाडा में जापान में पढ़ते थे। तो मैं कहें गुप्ता जी, यहाँ के बड़े बच्चे जो हैं CBSE पढ़ते हैं, सेंट्रल एजुकेशन है। हमारे 90% लोग पढ़ते हैं झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड, स्टेट लेवल का। तो मैं अपना बच्चा को कैसे पढ़ाऊँ? बोलो वो सब सोचना बंद कीजिए, आप जो है वही पढ़ाइए, हम लोग के पास अलग। मैंने अपना बहुत सारे लोग तर्क दिया, तब बोला इसको मैं खुद चालू करूँगा। बच्चे को मैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स साइंस सबको पढ़ाऊँगा, आर्ट्स किसी को पढ़ने नहीं दूँगा। पहला मेरा ये रहा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा और साइंस सबको पढ़ाऊँगा। तब मैं ये पढ़ लिया कि इंग्लिश स्कूल। मैं कुछ दिन कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में मैं देखा कि बहुत अच्छे घराने के लोग बच्चे सब इंग्लिश पढ़ते हैं। तब मैंने आके यहाँ कोचिंग स्टार्ट किया सर, इंग्लिश और मैथ का, और धीरे धीरे इसको मैं स्कूल में बदल दिया। और मैं जितना भी कराया सर, एक भी आर्ट्स नहीं पढ़ने दिया। हमारे जितने भी बच्चे यहाँ से निकले मैंने पढ़ना दी, उसमें कोई नहीं पढ़ता था, सब आर्ट्स पढ़ता था, लेकिन मेरे सारे स्टूडेंट साइंस पढ़ने लगे। तो क्या सर आपका सिर्फ मेन फोकस साइंस में ही होता है क्या सर इस स्कूल में? साइंस में नहीं, मेरिट। मेरा डिग्री नहीं चाहिए, मेरिट। एक बच्चा गांव में अपना घर का बच्चा को ग्रेजुएट है, ISC किया, चाहे जो भी किया है, IA किया, लेकिन एक बच्चा को पढ़ा नहीं पाता है। अपने घर को 5 तक के बच्चे को नहीं पढ़ा पाता है। तो मैं इतना पढ़ के क्या जरूरी है, जब विदेशों में कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मेरिट रहता है। अच्छे घर के बच्चों को भी देखा। तो बाकी 90% जो लोग हैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा पाते, इंग्लिश नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मेरा इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। गांव में ही CBSE बोर्ड होगा, चाहे रजिस्ट्रेशन मिले चाहे नहीं मिले, सेंट्रल बोर्ड की पढ़ाई और मेरिट की पढ़ाई होगी। ये आर्ट्स, तब मैं ये इसको स्टार्ट किया। जी सर, ये स्कूल में सर कितने कक्षा तक पढ़ाई होती है सर? ये 10th तक मैं करता हूँ, 8 तक तो इधर है, बाकी मैं APR कराता हूँ। 10th। हाँ। अभी सर वर्तमान समय में मतलब यहाँ पे कितने स्टूडेंट सर नामांकन है? सर मेरा तो भी मोर देन 1000 है। हाँ, पूरा काउंट नहीं किया हूँ, मोर देन 1000 तो है। क्या सर यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है? हाँ है रहने सर, की सुविधा है? यस। और कितने दूर से सर यहाँ पे मतलब ये आपको बच्चे पढ़ाई करते हैं? गिरिडीह के बच्चे हैं, धनबाद के भी हैं, बोकारो डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, और बहुत ऐसे पुराने कुछ UP के लोग हैं जो इधर रहे हैं, जिनके फादर यहाँ पढ़े हैं। और देखिए अभी एक लड़का जो भी किया है नेपाल का है, इनके फादर इरिगेशन में थे। तो यहाँ मेरे बच्चे इन पढ़े थे, तो अपने बच्चा को भी यहीं पढ़ाएं, ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी। बहुत ऐसे हैं गार्जियन जो बच्चे को पढ़ा चुके हैं और अपने पढ़े हैं, वो भी अपने बच्चों को यहीं पढ़ाते हैं, दूसरे एडमिशन नहीं कराते हैं। सर लास्ट में सर एक सवाल करना चाहेंगे सर, पेरेंट्स को मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर इस स्कूल के बारे में? मैं पेरेंट्स से ये कहूँगा, जिस तरह से अब छानबीन करके किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर की मैंने के यहाँ इलाज करना चाहते हैं, उस तरह एजुकेशन भी छानबीन कीजिए। अब बिना छानबीन किए हर स्कूल में मत एडमिशन कराइए। हर आदमी के पास मेरिट नहीं होता है जो आपके बच्चे को मेरिट देगा। जिसके पास मेरिट है वही मेरिट दे सकता है। स्कूल खोल देने से, रजिस्ट्रेशन हो जाने से, बड़े बिल्डिंग बना देने से बच्चे को मेरिट नहीं मिल सकता है, उसके स्टाफ से मेरिट मिलता है। वहाँ का संचालक है उसके पास मेरिट है, तब टीचर के नहीं। मैन उसका मालिक जो है, संस्थापक जो है, वो मेरिट, उसके पास मेरिट है तो मेरिट दे सकता है।
आपका ये किताब के अनुसार अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू टीचर, यू हैव टू टेक डेवलपमेंट, इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए वहाँ का डायरेक्टर, मैनेजमेंट जो भी हो, प्रिंसिपल जो भी हो, उसके पास मेरिट हो तभी वो मेरिट दे सकता है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके पास मेरिट है, ये योगी मेरिट है। तो मैं, आपकी योग्यता क्या है? सर मैं LLB किया हूँ। LLB कहाँ से किया सर आप? राजेंद्र लॉ कॉलेज था उसमें, हजारीबाग में। मैं सभी अभिभावक से निवेदन यह करता हूँ कि सर आप बच्चे को सही जगह नामांकन करें, एडमिशन कराएं, जांच लें। ऐसे नहीं लिखा है, किसी के बहकावे ना है, 2 जगह किसी से नहीं पूछें आप। बच्चे के एजुकेशन खुद अब तक जांच करें, पढ़े लिखे हो या ना, वहाँ के बच्चों को देखिए, उनसे राय लीजिए, वहाँ का प्रिंसिपल हो, मैनेजमेंट हो। आप स्कूल का बिल्डिंग देखकर और किसी को एजेंट बनाकर फ्री में एडमिशन हो यार, किसी भी तरह का गोल दिया जाता है, किसी तरह से लालच, उसमें फंसे नहीं। बच्चे के ज़िंदगी का सवाल है, उसको बर्बाद नहीं करें, न जीवन भर आपका आने वाला पीढ़ी भी पीछे चला जाएगा। इसलिए आप आएँ और मेरे यहाँ पता कर लें, जानकारी लें। ये बहुत पुराना, सबसे पहला स्कूल इंग्लिश यही है बिहार के टाइम एरिया में, कोई इंग्लिश स्कूल नहीं था। इसलिए आप जानें कि मैंने जन्म दिया इंग्लिश को, साइंस को। विधायक टकराल महतो भी साबित किए थे कि साइंस का रिजल्ट मैं IC के देता था। तो आप आइए, कैसे देते हैं जानकारी लीजिए, तब कहीं फंसिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे ही एडमिशन ली, पहले जानकारी लीजिए। मेरिट कौन दे सकता है, बिल्डिंग नहीं देखिए, शहर मत देखिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैडम हमारे DNB अपडेट्स में आप दोनों टीचर का बहुत बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी, आज इस प्रोग्राम के विषय में बताया मैडम कि आज आप लोगों ने मतलब किस तरह के प्रोग्राम यहाँ तक लाए। फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्राम हो रहा है इस DAV कॉलेज स्कूल में। Yes sir, firstly I would like to say thank you so much for coming and giving your valuable time. This means a lot. Basically when we talk about science, as we all know that science is considered as one of the most important subject because it reflects us towards the living thing, and also as we know that science has always proved us to be a miracle, and when we will simply talk about the science, it generally develops our critical thinking skills. So basically in this exhibition our intention was only to bring the best among the students. We have seen lots and lots of models, and even though the chart paper including the posters as well as many works, so our only main focus is to bring out the best among the students, so that our school is also going to take the initiative of this one. So thank you so much. मैडम क्या साइंस के बच्चे मतलब आगे जा सकते हैं क्या? No, of course not, sir. Basically, it's our intention to bring out the best among the students. So it was only a subject that we have selected the most of the chart paper works, and even though the models will be seems to be the most suitable among the science, that's why we have chosen this topic. तो अभी हम बाहर देखे मैडम, तो क्या वहाँ पे सिर्फ साइंस के बच्चे थे या और भी क्लास के बच्चे थे? सर बेसिकली वहाँ पे तो क्लास 1 से लेकर के 9th तक के स्टूडेंट थे, और उनमें सिर्फ साइंस ही नहीं था, बहुत सारे पोस्टर्स जो हमारे थे वो अलग अलग जो बेसिकली जो सोसाइटी की नीड्स है या फिर जो सीरियस टॉपिक है उन सारे टॉपिक्स के बारे में स्टूडेंट्स ने जो है अपने वॉइस रेज़ किए हैं कि अगर हम कुछ इनिशिएटिव उठाते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि हम लोग एकदम खुल करके रोकथाम कर ले, पर बहुत हद तक इन सारी चीज़ों पर जो है सर फोकस किया जा सकता है, और इसकी शुरुआत जो है वो हम लोग अपने घर से ही कर सकते हैं। बाकी दूसरे को बदलने से बेहतर है कि आप खुद में चेंजेस लाएं। इफ़ यू विल ब्रिंग चेंजेस इन योर सेल्फ देन ओनली यू कैन डू टुवर्ड्स द अदर्स। थैंक यू सो मच सर। आप बताएं स्कूल के बारे में। My name is Asa. I'm the teacher of SST subject. DAV Public School is the I think best strength और काफ़ी पुराना स्कूल है हमारा, 1982 से है। और इस स्कूल में एक चीज़ हमने देखा है कि मैनेजमेंट हो चाहे हमारे कलीग्स हो सब और बच्चे हों, सब मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं। किसी पार्शलिटी कर यहाँ
नहीं होती है। ऑब्वियसली हम देखते हैं कि पार्शलिटी कहीं कहीं देखी जाती है, लेकिन यहाँ नहीं है। और जहाँ तक ये आज एग्जीबिशन का है, साइंस एग्जीबिशन नाम रखा गया, बल्कि यहाँ पे जो हमारी बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक जो होना चाहिए वो यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया है, ठीक है ना। ताकि हम पेरेंट्स आए हैं बहुत हद तक, लेकिन हमारे पेरेंट्स को और पार्टिसिपेट लेना चाहिए था इसमें, ठीक है ना। बहुत कम आए हैं तब भी, और बच्चे लोगों ने बहुत कम समय में ये वर्क करके दिखाया है। आपने जैसे देखा होगा प्रोजेक्ट वर्क में भी बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क किया है। मैडम, तो एक सवाल करना चाहेंगे जी। आज ये जो कार्यक्रम किया गया, जी जी, तो दूसरे पेरेंट्स को मतलब इस पे आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब किस तरह अपने बच्चे को यहाँ पे सर डिफरेंट टाइप, जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के पोस्टर्स से, गर्ल्स सेव गर्ल्स चाइल्ड था, एनवायरनमेंट था, सुसाइड पर भी पोस्टर था, है ना। तो ये बच्चों लोग को इतने प्रेशर ना दे गार्जियन, उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारे बच्चे हैं उस तरह से उनको बहुत ज़्यादा नंबर इतना क्यों कम आया, आप टॉप क्यों नहीं हो, है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जैसे हैं उसमें आप उनको इनकरेज कीजिए, ना कि उनको फेलियर बोलिए कि आप इतना कम क्यों लाए हो, आपने अच्छा किया, आप इससे बेस्ट करना बेटा। और किसी भी फील्ड में, चाहे कभी हम बच्चे ना 7, 8 में जाते हैं, 9 में जाते हैं, अजीब अजीब से उनमें चेंजिंग आती है, ठीक है ना, क्योंकि वो 14, 15, 16 ये जो समय जो है टीनेजर वाला, इसमें बच्चे अलग अलग डिफरेंट तरह के एक्टिविटी करने लगते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स नहीं पसंद करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि उसे समझाएं, उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखें ताकि वो इस तरह के एक्टिविटी ना करें। आपने पोस्टर भी स्मोकिंग पे बच्चों ने डाली है ना, गर्ल्स पर है। तो इस तरह की चीज़ों को स्टॉप करने के लिए सबसे पहले घर से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि हम जब तक गार्जियन इस चीज़ पे नहीं बोले कि हाँ, अब इस तरह के केस हमारे बहुत आ रहे हैं, बच्चे बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं और अचानक से सुसाइड करने लगते हैं। तो ये बदलाव ये होना चाहिए कि पेरेंट्स किसी तरह का प्रेशराइज ना करे बच्चे को, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उनको इनकरेज करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।